See, faith is like having our eyes opened when we were blind for so many years. और विश्वास का मतलब ये है कि इतने सालों के बाद जब हम अंधे थे, अभी हमारी आंखें जो है खुल गई हैं। Faith is like vision. और विश्वास जो है एक विजन के समान है। So that's another picture we can have of salvation. और ये हमारे लिए उद्धार के बारे में एक चित्र है। That all my life I was blind. मेरा पूरा जीवन जो है मैं अंधा था। And suddenly Jesus opened my eyes one day. और झट से एक दिन यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोल दी। What will I do for a man who opened my eyes? और एक व्यक्ति जिसने मेरी आंखों को खोल दी, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? I'd say I'd do anything in the world for him. और मैं कहूंगा कि मैं जो कुछ मुझसे बन पड़ता है सब कुछ मैं करूंगा। If you don't have that attitude to Jesus, then you have not really appreciated what He's done for you. और यदि ऐसा एक मनसा आप में नहीं है, तो जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, उसको आपने सही रीति से सराहा नहीं है। Turn to 2 Peter in chapter 1. और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय की ओर मुड़ेंगे। 2 Peter chapter 1. दूसरा पत्रस पहला अध्याय। Here it says, it lists a number of qualities here. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गुणों को दिखाया है। In verses 6, 7. और 6वें और 7वें वचन में। And then it says here in verse 9. और फिर आगे 9वें वचन में ऐसा लिखा है। If you lack these qualities, you are blind or short-sighted, having forgotten your purification from your former sins. और जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। That verse has helped me tremendously in my Christian life. और मेरे मसीही जीवन में ये जो वचन है बहुत ही शक्तिशाली रीति से मुझे मदद की है। I've said, Lord, I never want to be blind spiritually. और मैंने कहा कि परमेश्वर आत्मिक रीति से मैं कभी भी अंधा नहीं होना चाहता। Not only not blind, I don't even want to be short-sighted. और सिर्फ अंधा ही नहीं, और उसके साथ साथ धुंधला भी नहीं देखना चाहता। I've seen some people whose sight is so bad they got to hold a book so close to their eyes to read it. और मैं कई लोगों को देखा हूँ जो उनको इतना उनका नजर कमजोर है, धुंधला दिखता है कि वो अपने किताब को बहुत ही करीब से पकड़कर वो पढ़ते हैं। They're not blind, but they're so short-sighted. वो अंधे नहीं है, लेकिन उनका जो नजर है वो धुंधला है। They can't even recognize you if you're standing there. और वो अगर उनके सामने आप खड़े हैं तो आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। I don't want to be like that spiritually. आत्मिक रीति से मैं वैसा नहीं बनना चाहता। How to avoid being blind and short-sighted spiritually? और आत्मिक रीति से अंधा होना और धुंधला देखना, इन बातों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? One mark of being short-sighted is I see the things of earth, but I can't see the things of heaven, which are further away. और धुंधला देखने का एक प्रमाण ये है कि संसार की बातों को हम देख पाते हैं, लेकिन स्वर्गीय बातों को हम नहीं देख पाते। Things of earth are very close to our eyes. क्योंकि संसार की बातें हमारे नजरों के बहुत करीब हैं। Things of heaven are at a distance. और स्वर्गीय बातें थोड़े दूर में हैं। A short-sighted man is one who feels that things of earth are the important things. और धुंधला देखने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है जो इस संसार की बातों को ज्यादा अधिक अहमियत देता है। And he can't even see the things of heaven. और वो स्वर्गीय बातों को देख भी नहीं पाता। And what is the reason for it? और इसका कारण क्या है? See what it says in verse 9. और यहाँ पर 9वें वचन में क्या दिखा He है? has forgotten his purification from his former sins. और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। Till the end of my life, I never want to forget what God forgave me. और मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं कभी ये बात को भूलना नहीं चाहूंगा जो बातों परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। Do you forget what God has forgiven you? जो परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, क्या आप उसको भूल जाते हो? You don't have to commit murder and adultery to be a great criminal. और आपको गुनहगार बनने के लिए वहां पर खून खराबा और व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है। Paul never committed murder or adultery. या आपने कभी खून या व्यभिचार नहीं किए होंगे। पौलुस ने खून या व्यभिचार नहीं किया। But he still felt, I'm the chief of all the sinners. लेकिन उसने फिर भी कहा कि सारे पापियों में मुख्य पापी मैं हूँ। I felt like that myself many times. और मैं भी खुद कई बार ऐसा महसूस किया हूँ। I've never committed physical murder or adultery in my life. और मैंने कभी भी भौतिक रीति से खून या व्यभिचार नहीं किया है मेरे जीवन में। But many times I felt I'm the chief of all the sinners. लेकिन कई बार मुझे बहुत ऐसा एहसास हुआ कि सारे पापियों में मैं मुख्य पापी हूँ। Because when you come before the presence of God,
क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, you know the truth of that word, that man looks on the outward appearance, but God looks at the heart. तभी आपको उस वचन के सच्चाई को जान पड़ते हो, जहाँ पे मनुष्य जो है बाहरी रीति से देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व में देखता है। Then you forget about whether the sins you've committed externally. और फिर आपने जो बाहरी रीति से जो पाप किया है उसे आप भूल जाते हो। You don't glory over others saying, oh, I didn't murder fellows like that fellow, I didn't commit adultery like that fellow. और फिर आप दूसरे लोगों के साथ बहुत बढ़ाई मार के नहीं कहते कि मैंने कभी खून नहीं किया है, मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया है, फलाना। No, you come into God's presence and you're not bothered about these external things. और फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो, फिर बाहरी रीति से जो पाप है उसके बारे में आप बिल्कुल केयर नहीं करते, God doesn't even look at these external things. क्योंकि इन बाहरी रीति को परमेश्वर देखता भी He नहीं looks at है, the heart. और परमेश्वर हृदय को देखता है। And then I see every corruption there, और फिर वहां which is in पर other people is in me. और फिर जो सारी जो पाप वहां पे छिपी है वो सारी बातों को मेरे नजर में आ जाता है। And I say, Lord, my heart is no better than anybody's. और फिर मैं कहता हूं कि मेरा जो हृदय है किसी और व्यक्ति से बेहतर नहीं है। The worst terrorist in the world, my heart is not better than his. और सबसे बेकार, सबसे जो खराब आतंकवादी होगा, मेरा हृदय उससे बेहतर नहीं The है। most immoral person in the world, my heart is not better than his. सबसे खराब व्यक्ति जो बहुत व्यभिचार या गलत रास्ते पे है, मेरा हृदय उससे बेहतर नहीं There are है। some people you know in the world who are very evil. और संसार में ऐसे कई व्यक्ति को हम जानते हैं जो बहुत बुरे हैं। I don't feel that in my heart is any worse than theirs, and any better than theirs. और मैं ये नहीं समझता कि मेरा हृदय जो है उनसे बेहतर है। That awareness has really humbled me before God. और ये जानकारी जो है मुझे बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र बना देता है। And therefore, according to verse 9, I'm not blind. और इसीलिए 9वें वचन के अनुसार मैं अंधा नहीं हूँ, I'm not short-sighted. मैं धुंधला नहीं देखता। And one proof of it is this. और उसका ये एक प्रमाण है, I see things in the Bible which so many other people read don't see. इसीलिए जो पवित्र शास्त्र में उन बातों को मैं देखता हूँ जो बाकी के लोग नहीं देख पाते। I've heard so many people tell me around the world. और Yeah. पूरे संसार में कितने सारे लोगों ने मुझसे जो बातें की है मैं सुनता हूँ। Brother Zach, I read the same verse and I don't see it. What you see now, I see it when you show it to me. और ये लोग कहते हैं कि ब्रदर जैक, आपने जो वचन पढ़ा है उसे मैंने पढ़ा है, लेकिन आप जो देख रहे हो मैं नहीं देख पाता, और लेकिन अभी जब आप बता रहे हो मैं उसे समझ पाता हूँ। I say because you're short-sighted. You think you're better than others. You'll never see things in the Bible. और तब मैं उनसे कहता हूँ कि तुम धुंधला देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे लोगों से बेहतर हो, इसीलिए ये सारी बातें तुम्हें भविष्य शास्त्र में तुम पढ़ते हो लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। You and I have got the same Bible. और आप उसी बाइबल को सेम पढ़ते हो। But I sincerely do not think that I am better than any other believer or any other human being. लेकिन मैं बिल्कुल दिल की गहराई से कभी विश्वास नहीं करता कि मैं किसी और व्यक्ति से या किसी और हृदय से बेहतर हूँ। I have not forgotten my purification from my former sins. और मेरे जो बीते हुए पापों से जो शुद्ध किया गया हूँ उसे मैं कभी भूला नहीं हूँ। I don't feel guilty because I know the blood of Jesus has cleansed me completely. और मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे पूरी तरह से धो दिया Not है। only cleansed, और सिर्फ शुद्ध ही नहीं, but justified. लेकिन मुझे वहाँ पे धर्मी ठहराया है। Justified means just as if I had never sinned. और जब धर्मी ठहराने का इसका मतलब है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पाप नहीं किया हो, And more than that. और उससे कहीं बढ़कर। See, just as if I had never sinned means no negative things in my life. और बिल्कुल उसी तरह जहाँ पे मैंने पाप नहीं किया, इसका मतलब मेरे जीवन में कोई नकारात्मक बात नहीं है। But justified means I'm clothed with the righteousness of Christ. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब ये है कि मसीह की धार्मिकता को जो है मैंने पहन लिया है। That's not the same as having no sin record in my life. और उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में कोई पाप का जो प्रमाण ही नहीं है। To have no sin record is like saying nothing negative. और बिल्कुल कोई पाप नहीं है, इसका मतलब है वहां पर कोई नकारात्मक नहीं है। Having the righteousness of Christ means I'm full of virtue before God. और लेकिन मसीह की धार्मिकता को पहन लेने का मतलब यह है कि परमेश्वर के सारे गुण जो है वो मुझ में भर गए हैं। I'm absolutely convinced I stand before God just like Jesus. और मैं बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह पाता हूँ कि जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहते हैं, मैं भी खड़ा रहता हूँ। Why don't you feel like that?
ऐसा आपको क्यों नहीं लगता? There's only one difference between you and me. और वहाँ पर सिर्फ एक अंतर है आपके और मेरे I बीच में। believe what the Bible says, you don't believe it. मैं विश्वास पवित्र शास्त्र जो कहता है उस पर विश्वास करता हूँ, आप नहीं करते। You believe the devil. आप शैतान को विश्वास करते हैं। You believe the devil who keeps on telling you, you're good for nothing, you're useless, you're good for nothing, and you keep believing that. और जो शैतान आपसे कहता है कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, लगातार वो आपसे कहता रहता है, आप उसकी विश्वास कर लेते हो। When the devil tells me about my past failures, लेकिन जब शैतान मुझे मेरे बीते हुए सारे जो पापों को याद दिलाता है, I say, yeah, it's true, but the blood of Jesus has cleansed me. तब मैं कहता हूँ हाँ ये सच बात है, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने मुझे धो दिया है। And if the devil says, you can't stand before God, और जब शैतान कहता है कि तुम परमेश्वर के समूह में खड़े नहीं रह I can सकते, say, I stand before God as much as Jesus can stand before God. और तब मैं शैतान से कहता हूँ कि जिस तरह से यीशु परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, मैं बिल्कुल उसी समान खड़ा रहता हूँ। That's not boasting, और ये अपनी खुद की बढ़ाई मानने के समान नहीं है, that's faith. वो विश्वास है। To say, oh, I'm useless, I'm good for nothing, no, I can't stand before God. और ऐसा कहना कि हाँ मैं बिल्कुल कोई काम का लायक नहीं हूँ, बेकार हूँ, मैं खड़ा नहीं रह सकता परमेश्वर के समूह में, That's not humility. वो नम्रता नहीं है। Don't think that's humility. तुम ये नहीं समझना कि ऐसे कहने से तुम नम्र हो, That is black unbelief. और उसे कहते हैं काला विश्वास नहीं करना। Let me use an example. मैं आपको एक उदाहरण से Supposing I'm a समझता young 6-year-old boy, और वहां पर एक छोटा 6 वर्षीय लड़का है, and my millionaire father says, और एक बहुत ही रईस, my own father, who's a millionaire, मेरे पिता जो है बहुत ही रईस पिता हैं, tells me, a 6-year-old boy, और मैं एक छोटा 6 वर्षीय बालक हूँ, मुझसे कहते हैं, son, I have put 100 million rupees into your account. You're a millionaire right now. और मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि बेटा देखो मैंने इतने सारे जो 100,000 रुपए जो है तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। And if one of my friends asks me, one of my 6-year-old friends, और मेरे जो दूसरे दोस्त है जो 6 वर्ष के हैं, वो मुझसे पूछते हैं, do you have any money? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है? Say, yeah, 100 million rupees. और तो मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे पास इतने सारे अरबों करोड़ों पैसे हैं। She says, what are you joking or what? क्या तुम क्या मजाक कर रही हो क्या? Don't be so proud and don't tell lies. तुम इतने घमंडी मत बनो और झूठ मत बोलो। I'm not telling lies. मैं झूठ नहीं बोल रहा। I did not earn one of that rupee. और वो जो पैसे मुझे दिया गया मैंने उसे किसी में से एक पैसा भी नहीं कमाया। My father put it into my account. लेकिन मेरा पिता जो है उसे मेरे अकाउंट में दे दिया है। That is a picture of the righteousness of Christ. और उसी को कहते हैं मसीह की धार्मिकता। This is one of the great truths which the devil has blinded so many Christians to. और ये एक ऐसी महान सच्चाई है जिसकी ओर शैतान ने बहुत सारे मसीही लोगों को अंधा कर दिया है। Basically two truths. One, that the righteousness of Christ makes me accepted before God just like Jesus is accepted. और वहाँ पे 2 खास ऐसे सच्चाई है। एक है कि मसीह का जो धार्मिकता है उसने परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे खड़ा किया है, ठीक उसी समान जिस समान यीशु खड़े होते हैं। The second truth the devil blinds people to is that every sinful habit in my life I can overcome. Every one of them. और दूसरी सच्चाई जिसकी ओर हमें अंधा कर देता है शैतान, वो ये है कि हमारे जीवन में हर एक पाप जो है हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं। These are the two truths he'll try to convince you about. और ये दो सच्चाई है जिसके बारे में वो झूठ बोलकर तुम्हें यकीन दिलाएगा। You will never make progress in your life if you believe the devil's lies about these two things. और ये 2 सच्चाई के बारे में जो झूठ शैतान कह रहा है, यदि आप उसको विश्वास करेंगे आपके आत्मिक जीवन में आप कभी उन्नति नहीं पाएंगे। I'm sorry to say that for 16 years of my Christian life after I was born again, nobody taught me these things. और मैं बहुत खेद के साथ कहता हूँ कि 16 वर्ष मेरे मसीही जिंदगी के बाद भी मैं देखता हूँ कि किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं सिखाया। So I was defeated, I was discouraged, I was miserable. और इसीलिए मैं बहुत बार हार मान जाता था, बहुत निराश हो जाता था। When there was no need for me to be like that. लेकिन मुझे ऐसा होने की जरूरत था ही नहीं। I was converted when I was 19 and a half. और मैं मेरे 19वें वर्ष में जो है मैं मसीह को अपना लिया। Till I was almost 36. I was defeated. लेकिन उसके बाद में 36वें वर्ष तक लगातार मैं हार मानते गया, Discouraged. निराश होते गया। I never had the joy of saying, I know I can stand before God accepted. और मुझे कभी हियाव नहीं होती थी कि मैं कह सकूं कि मैं भी परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रह सकता हूं। Because I never had a spiritual father to guide me. क्योंकि मेरे पास एक आत्मिक पिता नहीं थे जो मुझे अगुवाई कर पाए। And I decided that, Lord, what I never had, I'm going to try to be
to every believer who comes to our church. और फिर मैंने ये निर्णय लिया कि जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं सीखता हूँ, हर एक व्यक्ति जो मेरे कलीसिया में आते हैं मैं उन्हें सिखाऊंगा। And I'm very thankful that God opened my eyes to see so many things in Scripture like this. It's all there in Scripture. और मैं बहुत धन्यवाद हूँ परमेश्वर की ओर कि उसने मेरी आंखों को खोल दिया है और इन सारी बातों को जो पवित्र शास्त्र में मुझे देखने के लिए मदद किया है।